हरि ओम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये गणेश जो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को प्रारंभ होता है। आइए, ये कैसे प्रारंभ हुआ, कहाँ से प्रारंभ हुआ, इसकी प्रथा कहाँ से चालू हुई, इस पे एक विचार आप लोगों को समझे। अब हो सकता है मेरा ये विचार न समझ में आए, लेकिन मेरे मतानुसार, जो बिहारी जी की कृपा के अनुसार, वो आपको पूना में लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में गणेश उत्सव देशभक्ति के प्रचारार्थ एक राष्ट्रीय उत्सव बन गया था। उसे राष्ट्र धर्म का स्वरूप मिला। उसी के अनुकरण पर ही बॉम्बे, अमरावती, वर्धा, नागपुर आदि नगरों में भी सार्वजनिक गणेश महोत्सव प्रारंभ। गणेश जी गणानां त्वा गणपति गुं हवामहे, इस मंत्र के अनुसार व्यापक रूप से गणराज्य देने वाले स्वतंत्र देवता हैं। ये प्रचार प्रारंभ हुआ। उत्तम भाषण और देशभक्त के द्वारा गणेश के आश्रय में क्रांतिकारियों को संगठित करने का कार्य सफल रहा। धार्मिक उत्सव होने के कारण पुलिस उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ये विचार सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी श्री खाजे ने अपने संस्मरण में प्रकट किए हैं, जो केसरी में धारावाहिक रूप से प्रकाशित हुए। बात भी सच है। लोकमान्य ने देश के लिए अपना जीवन अर्पण करने का दृढ़ निश्चय किया। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा से ओतप्रोत नवयुवकों को तैयार करने के लिए इन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। 1 वर्ष बाद ही केसरी और मराठा इन 2 पत्रों का प्रकाशन आरंभ किया। इनका मुख्य ध्येय पूर्ण जनता को राजनीतिक ऋण से जागरूक करना। गणेश का मूल स्वरूप ओम माना जाता है। इस रूप में उनकी प्रार्थना और पूजा अनादि काल से चली आ रही है। किसी भी देवता का उपासक हो, फिर भी वो प्रथम गणेश पूजा के बाद ही अपने उपासक की पूजा करता है। सभी धार्मिक कर्मकांड प्रथम गणेश पूजन से आरंभ होते हैं। यहाँ तक कि कोई मंत्र हो, आदि में ओम अवश्य लगा रहता है, और यदि मंत्र में अंत में भी ओम लगा दिया जाता है तो उसकी शक्ति और बढ़ जाती है। केवल भारत भी नहीं, ब्रह्मदेश, हिंद, चीन, श्याम, तिब्बत, मैक्सिको, अफगानिस्तान, रूस, हिंद एशिया आदि देशों में ऐसे प्रमाण आज भी उपलब्ध हैं, जिससे ये प्रकट होता है कि वहाँ भी श्री गणेश उपासक का श्री गणेश उपासक का प्रभाव। उन देशों से प्राप्त मूर्तियों के कई चित्र मूर्ति विज्ञान विषय ग्रंथों में मिलते हैं। हिंदू धर्म में अनेक उपासना मार्ग हैं, जैसे शैव, वैष्णव, शाक्त आदि। इनमें गणेश की उपासना करने वालों को गणपति कहते हैं। ये लोग गणेश पंचायती की उपासना करते हैं। इन्हीं उपासना दक्षिण में और विशेष रूप से महाराष्ट्र में श्रीमंत पेशवा सरकार गणेश की उपासना करती है। उपासक उनके शासन काल में
गणेशोत्सव बड़ी ही राजकीय ठाठवार से मनाया जाता था। श्रीमंत सवाई माधवराव जी शासनकाल में ये उत्सव शनिवारवाड़ा में गणेश महल में विशाल रूप से होता था। उस समय यह उत्सव 6 दिनों तक चलता था। गणेश विसर्जन की शोभा यात्रा सरकारी लाव लश्कर के साथ निकल करके ओमकारेश्वर घाट पहुंचती थी, जहां नदी में विक्रय का विसर्जन होता था। इसी तरह पटवर्धन, दक्षित मजुमदार आज सरदारों के यहाँ भी उत्सव होता था। उत्सव में कीर्तन, प्रवचन, रात्रि जागरण, गायन आदि होते थे। ऊना में निजी रूप से एक चालू उत्सव को सरदार कृष्णा जी काशीनाथ उर्फ नाना साहब ताजगी वाले ने सर्वप्रथम सार्वजनिक किया था। सन 1892 में वे ग्वालियर गए थे, जहां उन्होंने राजकीय ठाठवार का सार्वजनिक गणेश उत्सव देखा था, जिससे प्रभावित होकर के ऊना में भी उन्होंने इसे 1893 ईस्वी में आरंभ किया। पहले वर्ष ताजगी वाले घोड़वेडकर और भाऊ रंगाली ने अपने यहाँ सार्वजनिक रूप से गणेश उत्सव आरंभ किया। विसर्जन के लिए शोभा यात्रा भी निकाली कहा जाता है। ताजगी वाले के गणेश को शोभा यात्रा में पहला स्थान प्राप्त हुआ। अगले वर्ष 1894 ईस्वी में इनकी संख्या बहुत बढ़ी। कौन से गणेश आगे रहे, ये इसके लिए ब्रह्मचारी बोवा ने लोकमान्य और अन्ना साहेब पटवर्धन को निर्णायक बनाया। इन दोनों ने ऊना के ग्राम देवता श्री कशवा गणपति और जोगेश्वरी के गणपति को क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान ताजगी वाले को दिया गया। ये क्रम आज भी चालू है। राष्ट्रीय चेतना के लिए लोकमान्य महाराजा शिवाजी की स्मृति में शिवाजी जयंती का महाराष्ट्र में प्रचलन किया। प्रथम बार मराठा नरेशों ने भी इससे भाग लिया। इससे ब्रिटिश सरकार अप्रसन्न हो गई, क्योंकि लोगों में राष्ट्रीयता का संचार होता था। तथा इससे सरकार को विद्रोह भी दिखाई दे रहे थे, जिसे वो अंकुरित होने देना नहीं चाहती थी। अतः बाद में सरकारी खोप से बचने के लिए मराठा नरेश उससे उदासीन हो गए। लोकमान्य को गणेश उत्सव के रूप में स्वर्ण अवसर हाथ लगा। उन्होंने इसे राष्ट्रीय उत्सव के रूप में परिवर्तित कर दिया, ज्ञान सत्र का रूप दे दिया। 6 दिनों के उत्सव को अब 10 दिनों का बना दिया गया है। अंग्रेजी शिक्षा के कारण हिंदू युवक आचार भ्रष्ट और विचार भ्रष्ट होने लगे। उनमें हिंदू धर्म के प्रति अश्रद्धा पैदा होने लगी। देवी देवताओं और पूजा उपासना की वे मजाक उड़ाने लगे। इस अनिष्ट की ओर कई लोगों का ध्यान गया और वे इसे निराकरण का उपाय सोचे। लोकमान्य जी ने इसे के लिए गणेश उत्सव का अपना साधन बनाया। इसके माध्यम से उन्होंने हिंदियों में जीवन और जागरण उत्पन्न करने वाले कार्यक्रम रखने आरंभ किए। कीर्तन, प्रवचन, आख्यान और मेला, ख्याल के संगीत, ये तीनों अंग, गायन, वादन और नृत्य की त्रिवेणी को भी इसमें स्थान मिला। प्रहसन और नाटक भी इसकी शोभा बढ़ाने लगे। आख्यानों के लिए ऐसे रखे जाते थे जिससे अपनी अतीत, धर्म, वेदों और पुराणों, भारतीय साहित्य और संस्कृति, अपने देश, राम और रामायण, कृष्ण और गीता, ज्योतिष, संस्कृत और आयुर्वेद के प्रति लोगों की उत्पन्न होने वाली घृणा श्रद्धा में बदल गई। उन्हें ये भान हुआ कि वेद और पुराण विदेशियों और विशेषकर अंग्रेजों ने हमारे इतिहास को इस तरह से लिखा कि हमारा अतीत कलुषित दिखाई दे। इस पर उत्सवों के माध्यम से अतीत के उज्जवल तथ्य उजागर होकर सामने आने लगे।
अपने अपने विषय की विद्वान वक्ता सब कुछ इस ढंग से व्याख्या करने लगे कि लाभ व्यक्त करने पर भी वे सरकारी कानून के शिकंजे में नहीं आ सके और जो कुछ कहना चाहते थे धर्म की आड़ में कह देते थे। प्रारंभ में तो सरकार ने इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया, पर जैसे जैसे ये उत्सव अपना प्रभाव फैलाने लगा, इसकी किरणें देश में ही नहीं विदेशों में जैसे लंदन, नैरोबी आदि अपना प्रकाश फैलाने लगी। सरकार के काम से उसमें उसे विद्रोह की झलक दिखाई देने लगी, जिसको लेकर हिंदियों में फूट डालने का प्रयत्न किया गया। लोकमान के सब विरोधियों और सरकार के पक्षपातियों को अपने व्याख्यानों और केसरी और मराठा की इन दो पत्रों के माध्यम से मुंह तोड़ जवाब दिए, जिससे उनकी एक नकली और जनता इससे दुगने उत्साह से सम्मिलित। बाद में अंग्रेजों ने मुसलमानों को भड़काया कि गणेश उत्सव तो तुम्हारे विरोध में है, और जब वे लोग इससे सम्मिलित होते तो उसके सामने सत्ता उजागर हो जाती कि ये तो विशुद्ध धार्मिक पर्व है, इसकी आड़ में राजनीतिता का प्रचार होता है, किसी धर्म जाति या संप्रदाय के विरोध में नहीं। अतः उनके भाषण भी उत्सव में होने लगी। 1892 ईस्वी के बाद में 1920 ईस्वी तक एकाध अपवाद को छोड़ करके कहीं भी हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं हुए। ये गणेश जी की लोकमान्य गणेश उत्सव के माध्यम से राजनीतिता की पोशाक चतुर्सूत्री योजना, स्वदेशी माल का प्रचार, विदेशी माल का बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार और मद्यपान निषेध का प्रचार आज के संदेश को जनता तक पहुंचाने में पूर्ण सफल है। किंतु इन उत्सवों के पूर्णतया धार्मिक होने के प्रत्यक्ष रूप से सरकार के लिए उन पर प्रतिबंध लगना संभव था। उसने दूसरे मार्ग का अवलंबन किया। लोकमान पर केसरी में प्रकाशित लेखों को राजद्रोहात्मक सिद्ध कर उन्हें मांडले जेल में किया गया। सरकार को आशा थी कि लोकमान्य के जेल चले जाने से उत्सव स्वयं ही बंद हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। जन जन के हृदय में स्वतंत्रता की लहरें हिलोरे ले रही थी। भंग भी इसी काल में हुआ। अतः गणेश उत्सव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहा। अब बड़े बड़े नगरों में ही नहीं, छोटे छोटे गांवों में भी उत्सव मनाया जाने लगा। उत्सवों में कर्जन शाही के विरुद्ध मेले, ख्याल आदि गीतों के प्रहार होने लगा। उस समय आज की तरह बिजली नहीं थी, इसलिए तेल की मशाल जलाई जाती थी, जो लकड़ी पर कपड़ा लपेट कर तैयार होती थी। सरकार ने लाठी लेकर के उत्सव में भाग लेने के पाबंदी लगा दी, जिससे बेचारी मसाल ली गई। लेजिम का खेल भी उत्सव में बंद हो गया। नकली माला लेकर के जो करामात दिखाते थे, उन अखाड़ों पर भी लोग लगा दी गई। इतना ही नहीं, मेला ख्याल गाने वाले बालकों के नाम ग्राम भी लिख करके उनके माता पिता को तंग किया जाने लगा। इससे मेला गाने वालों की संख्या कुछ समय के लिए घट गई। इतना ही नहीं, तिलक महाराज की जय, तिलक महाराज की जय, तिलक महाराज की जय नारा पर भी गैर कानूनी घोषित किया गया। इस नारे के लगाने के झूठे आरोप पे लोगों को 400 रुपए के अर्थदंड भी दिए गए। उस जमाने में शिवाजी महाराज की जय, शिवाजी महाराज की जय पर भी लोगों को सजा होने लगी। शोभा यात्रा में शिवाजी और लोकमान्य के चित्रों पर रोक लगा दी गई। इस तरह सरकार ने उत्सवों में भाग लेने वालों को तंग करना आरंभ कर दिया। फिर भी जन जन में जाति स्वाधीनता का संदेश अपना प्रभाव प्रकट करने लगा। लोगों ने कानून तोड़ना आरंभ कर दिया। यहाँ तक कि शोभा यात्रा को पुलिस ने कहीं रोका तो गणेश जी की सवारी को कहीं रख कर के लोग चले गए।
और बाद में पुलिस ने उठा करके उन्हें विसर्जित करना पड़ा। इन लोगों पर सड़क रोकने के अपराध में सजा हुई। इस तरह भावी सत्याग्रह संग्राम का प्रशिक्षण जनता को सरकार की अदूरदर्शिता के कारण अनायास ही मिलने लगा। महात्मा गांधी के भावी सत्याग्रह संग्राम के लिए सरकार ने सत्याग्रही तैयार किए, उसके लिए भूमिका सरकार ने बनाई। वो सब कुछ 1914 ईस्वी तक सरकार ने किया। लोकमान्य के जेल से छूटते ही वो चुप हो गए। अब गणेश उत्सव केवल महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं रहा, सारे देश में ये उत्साह के साथ मनाया जाने लगा। महात्मा गांधी, स्वामी श्रद्धानंद जी, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल्ला वेलरबी, महामना मदन मोहन मालवीय जी, आचार्य ध्रुव, बाबू भगवान दास जी, नरीमान, सरोजिनी नायडू, मौलचंद शर्मा, जमुना दास मेहता, पन्नालाल जाट जैसे हिंदू मुसलमान पाकिस्तान सभी धर्मों के प्रभावशाली लोग इनमें भाषण देने के लिए आने लगे। तब आज की तरह ध्वनि प्रसारक यंत्र लाउड स्पीकर नहीं थे। तब अपनी वाणी पर ही अधिकार रख करके अपनी बात हजारों श्रोताओं तक पहुंचानी पड़ती थी। ये साहस और शीर्ष का काम। गणेश उत्सव के कारण एक ओर जहाँ राष्ट्रीय चेतना को बल मिला तो दूसरी ओर साहित्य और कला को प्रोत्साहन मिला। उत्सव में सभी कार्यक्रम मराठी, हिंदी या स्थानीय भारतीय भाषा में होते थे, जिससे भारतीय भाषाओं के प्रति जन जन में आदर पैदा हुआ कि ये भी विद्वानों की भाषा है। मेला ख्याल के लिए कवि गीत बना करके देने लगे। वो वाले वीर रस काफी और भी लोकप्रिय हो गए। रंगमंच ने भी प्रगति की, नए नए नाटक, सहसन आदि लिखे और खेले जाने लगे। उत्सव के कारण ही मराठी रंगमंच में नया जीवन आया। शायर, लोकगीत और लावणी के प्रति लोगों में आकर्षण बढ़ा। मूर्तिकार गणेश जी की छोटी से लेकर के बड़ी तक असंख्य मूर्तियां प्रतिवर्ष बनाने लगे, जिससे मूर्ति कला और उसके कलाकारों को संरक्षण मिला, क्योंकि मूर्तियां मिट्टी के रहने से प्रतिवर्ष नई बना करके स्थापित की जाती हैं। इस तरह लोकमान्य गणेश उत्सव को देश के सर्वांगीण प्रगति का लोकप्रिय आधार बना दिया। लोकमान्य तिलक तो 1920 ईस्वी में द्रोहित हो गए, पर उनके द्वारा प्रचलित राष्ट्रीय चेतना का पर्व गणेश उत्सव आज भी देश विदेश में दुगने उत्साह और ठाट से मनाया जा रहा है। गत कई वर्षों में अनेक उतार चढ़ाव आए, देश दासता से मुक्त हुआ, पर भगवान गणेश जी की कृपा से उन उत्सवों में कोई कमी नहीं आई। वो सतत चलता रहा और चलता रहेगा। उसके साथ लोकमान्य की राष्ट्रीय जागरण की भावना जो है, जन जागरण की ये महान ज्योति सदा प्रज्वलित रहे। इसलिए बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य कहलाए। इसलिए मेरी प्रार्थना है, जहाँ जहाँ भी गणेश महोत्सव होते हैं, तहाँ पर लोकमान्य जी का चित्र जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि आज उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के द्वारा संचालित ये गणेश महोत्सव आज नगर में, जनपदों में, बड़े बड़े शहरों में, विदेशों में मनाया जाए, और अब तो कुछ घरों में भी मनाया जाने लगा। गांव-गांव में मनाया जाता है सब जगह। इसलिए हमारी प्रार्थना यही है कि प्रत्येक गणेश महोत्सव में लोकमान्य जी का चित्र। जय श्री राम।